आज आपको उस रूल बुक का याद क्यों आया? जब इंडिया टीम ही अगेंस्ट रहती है तभी हमारे अगेंस्ट ही वैसा डिसीजन क्यों आता है? हमारे वहां पर 6 रन की खोज में क्या हो जाता है? उस 6 रन से मैच में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये बात भारत 12 सालों के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट हार चुकी है। आज हम सभी इंडियन क्रिकेट टीम फैंस को ये पता चला होगा कि एक डिसीजन से ना ही सिर्फ मैच में बल्कि पूरे सीरीज में इतना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये एक डिसीजन ना ही हमें मैच बचाने में मदद करता बल्कि ये सीरीज अभी भी हम जीत सकते थे। हम बात कर रहे हैं जायसवाल के उस कंट्रोवर्शियल आउट दिए जाने पर, जो बहुत से लोगों का कहना है कि वो एक चीटिंग है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि वो सही डिसीजन था क्रिकेट रूल बुक के हिसाब से। पर अगर हम देखें तो उस डिसीजन में ग्राउंड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसे रिव्यू किया, तो रिव्यू में थर्ड अंपायर बार बार उसे चेक कर रहे थे। स्निको में जरा सा भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था हमें। स्निको पूरा क्लियर जा रहा था, प्लेन था, पर थर्ड अंपायर बैट और ग्लव्स में जब बॉल पास से जा रही थी, ग्लव्स के पास बॉल को फ्रीज कर कर बोले कि यहाँ पर उन्हें मूवमेंट दिख रही है बॉल का चेंज होते हुए, इसलिए वो डिसीजन चेंज करेंगे और आउट का डिसीजन सिग्नल करने ग्राउंड अंपायर को बोले। पर यहाँ पर हम देख सकते थे कि वहां पर स्निको में कुछ भी नहीं दिखा रहा था, तो आपके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था उसे रिवर्स करने का। तो आप अगर चलिए हम मानते हैं कि क्रिकेट रूल बुक में है वो चीज कि अगर थर्ड अंपायर को ऐसा कोई डिफ्लेक्शन दिख रहा हो, डिसीजन चेंज कर सकते हैं। पर आपको यह भी तो देखना था कि पर्थ टेस्ट में जब केएल राहुल को वहां पर आउट दिया गया तभी भी डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा था, पर आपको स्निको में कुछ नहीं दिखा, तो आप डिसीजन गए स्निको के हिसाब से, ना ही कि उस रूल बुक के हिसाब से। तो फिर आज आपको उस रूल बुक का याद क्यों आया? जब इंडिया टीम ही अगेंस्ट रहती है तभी हमारे अगेंस्ट ही वैसा डिसीजन क्यों आता है? हमारे फेवर में क्यों नहीं आ सकता वो डिसीजन? ये बात तो चर्चित रहेगी ही। पर आप देखा जाए तो आपको अगर नहीं कोई भी वैसा एविडेंस मिल रहा था तो आप ग्राउंड अंपायर के डिसीजन के साथ ही ज्यादातर थर्ड अंपायर जाते हैं। तो आज क्या हुआ कि ग्राउंड अंपायर के डिसीजन के साथ आपको नहीं जाना पड़ा और आपको उस रूल बुक की याद आ गई। चलिए, ये बात तो रहेगी ही। अब यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया 2-1 का बढ़त ले ली है सीरीज में, और ये डिसीजन ना ही सिर्फ इस सीरीज तक चलेगी बल्कि आने वाले सीरीज में भी याद रखा जाएगा, उसके बाद भी हमेशा चर्चित रहेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट इस डिसीजन के लिए। और फिर ट्रेविस हेड नाम का ग्रहण तो हमारे ऊपर लग ही चुका है। अगर ये बंदा आज बैट से कुछ नहीं किया, हम पूरे खुश थे कि 2 इनिंग्स में मात्र उन्होंने 1 रन बनाया है, बैट से हमें कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर उन्होंने गेंद से हमें चोट देने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब वहां पर लग रही थी कि आसाम से ये मैच ड्रॉ हो जाएगी, पहले सेशन में जब 37 रन पे 3 विकेट हमारी गिर चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत और जायसवाल की साझेदारी दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरी और 88 रन इंडिया टीम ने बनाया। वहां पर से हमें लग रहा था अब इस मैच में ड्रॉ के अलावा कुछ नहीं बचा है, हमें सिडनी का इंतजार करना होगा कौन सी टीम ये सीरीज जीतेगी उसके लिए। पर वहां पर जैसे टी ब्रेक हुआ उसके बाद ट्रेविस हेड हमें बॉलिंग करते हुए दिखे, और तीसरे की चौथी ओवर थी वो टी ब्रेक के बाद, वहां पर ऋषभ पंत फिर वही गलती करते आए। वहां पर 6 रन की खोज में क्या हो जाता उस 6 रन से मैच में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये बात हम सबको पता था कि वहां पर से बस ओवर हमें खत्म करना था, तो क्यों ऋषभ पंत उस 6 रन के लिए गए? ये भी अभी ऋषभ पंत के दिमाग में चल रहा होगा कि उसे ग्राउंड मार के वो चौका ले सकते थे। जब जान रहे हैं ट्रेविस हेड हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ उनका लक फेवर कर रहा है, तो वो चीज नहीं करना था उन्हें। मिचेल मार्श के हाथ में वो आसान सा कैच दे बैठे। आज ऑस्ट्रेलियन टीम ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग में तो टॉप नॉच रही है। वहां पर से फिर उसके बाद एक अच्छी गेंद जो बॉलैंड ने डाल दिया। बॉलैंड को सब अंडररेट करते हैं, मैं बोलता हूं कि ये एक बहुत अंडररेट बॉलर है। इसे मौका हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क के रहते
कम मिलता है, तो इसलिए बॉलर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। नहीं तो बॉलैंड में वो क्वालिटी है जो बाकी बॉलर्स में होना चाहिए। आप उनके स्टैट्स और रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, तो फिर बॉलैंड का वो अनप्लेबल बॉल जो जडेजा को गिरी, ज्यादा बाउंस हुई, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और अच्छी बॉल जो नेथन लायन रितेश रेड्डी को गिरी, तो रेड्डी टर्न के लिए खेलने गए पर बॉल सीधी रह गई। तो वहां पर दो अच्छी बॉल और दो बैट्समैन का विकेट जो हमारे इनफॉर्म बैट्समैन थे, वहां पर वो लोग के आउट होने से वहां पर से मैच फंसा। उसके बाद वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट, उसके बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं था जब जायसवाल आउट हुए, क्योंकि वहां पर से आकाशदीप, बुमराह और सिराज के ऊपर कितना भी आप डिपेंडेंट रहते पर नहीं बचता, क्योंकि नए बॉल आने के लिए भी 10 ओवर का भी टाइम नहीं था। 5-6 ओवर में नई बॉल आनी थी। अब 10 से 12 ओवर ऑस्ट्रेलियन टीम को मिलती नई बॉल से बॉलिंग करने के लिए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते थे कि टेलेंडर्स, जब ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी प्रेशर दे रही है, तब सरवाइव करते। यहाँ पर रोहित शर्मा जो खुद तो पोजीशन चेंज किए अपना, ना खुद रन बनाए, ना फिर केएल राहुल जो इतने अच्छा फॉर्म में थे ओपनिंग में, उनका पोजीशन भी चेंज करके उनका भी फॉर्म खराब किए। इतने आसान से बॉल में, कुछ बॉल में हुई नहीं थी कमिंस की जिसमें वो आउट हुए। साफ पता चल रहा है उनका फॉर्म उनके साथ नहीं है। फिर जो प्लेयर फॉर्म में, उनको क्यों चेंज करना। फिर कमिंस का एक बॉल जो हर मैच में गिरते ही है अनप्लेबल, या एक इनिंग में वो बॉल किसी ना किसी प्लेयर को गिरेगा ही, वो राहुल को गिर गया। और उसके बाद विराट कोहली, क्या कहना, कैचिंग प्रैक्टिस जारी है उनका, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब ड्राइव के लिए आपको इतनी लालच थी तो आप कुछ देर रुक जाते, फिर ड्राइव करते। वो लंच से पहले की आखिरी ओवर थी, आप छोड़ देते उस बॉल को। ड्राइव मार के उस्मान ख्वाजा को उन्होंने कैचिंग प्रैक्टिस करा के ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरा आगे चढ़ कर आने का मौका दिया। उनके बाद तो फिर पंत और जायसवाल डैमेज कंट्रोल कर ही रहे थे, पर हमारे फेवर में नहीं गया चीज। और ऑस्ट्रेलियन टीम 12 साल के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट जीती है इंडियन टीम से, तो उसका सेलिब्रेशन तो वो करेंगे ही, और सिडनी में इसका अलग एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिडनी में क्या होता है, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो अभी जीजी एरा में हम सोच रहे थे कि नए रिकॉर्ड बनेंगे, नए स्टैट्स हम बनाएंगे, पर यहाँ पर जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स थे, पुराने स्टैट्स खराब होते हुए ही सिर्फ दिख रहे हैं। 12 साल बाद यहाँ पर हम बॉक्सिंग डे टेस्ट भी हार गए, 12 साल बाद हम होम सीरीज भी हारे हैं। श्रीलंका से हम ओडीआई सीरीज हार कर आए। केवल यहाँ पर क्रेडिट का मांग करते थे गंभीर, वही ठीक था। ये सब किस लाइन में आ गए गंभीर साहब।